आज हम देखेंगे कि कैसे हम टोटल वेल बीइंग को एंजॉय कर सकते हैं। आज का सेशन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम आज के सेशन में ये जानेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं। हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट मेंटल लेवल में, फिजिकल लेवल में बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन हमें क्या चीज एक्चुअल में करना चाहिए, कैसे हम टोटल वेल बीइंग को एंजॉय करें, मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों को हम कैसे एंजॉय करें। लोग आप अधिकतर देखेंगे कि डिसीज के लिए लोग प्लान करते हैं। इवन कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए प्लान करते हैं। लोग हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, अपनी हेल्थ को, उनकी देख रेख के लिए कुछ प्रीमियम भरते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि यस, ऑफ कोर्स इमरजेंसी के लिए प्लान करना चाहिए, डिसीज के लिए हमें प्लान करना चाहिए, मेडिसिन के लिए हमें खर्चे करने चाहिए। बट क्या हमें वेल बीइंग के लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए? क्या हमारा वेल बीइंग ऐसा ही मेंटेन हो जाता है? हमारा शरीर स्वस्थ और सुडौल ऐसा ही रहता है, उसे मेंटेन करने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है? आज हम बात करेंगे जो कि अलग कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, केवल माइंडफुल एंजाइटी हीलिंग और ये मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि कैसे आप टोटल वेल बीइंग को एंजॉय कर सकते हो। यस दोस्तों, मैं ये बता रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि कैसे एक डिसीज फ्री लाइफ को आप हमेशा एंजॉय कर सकते हो। कोई भी बीमारियां आपको नहीं आएंगी, कोई भी मेडिसिन आपके नहीं चलेंगे। और ये होता है, ये प्रैक्टिस बहुत लोग करते हैं और ये मैं भी कर रहा हूं। आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे, कहीं बीमार नहीं पड़ेंगे, और आपका एक सिंगल पेनी रुपीस फीस भी आपका मेडिकल बिल में नहीं जाएगा। कितना अच्छा रहेगा अगर मैं आपको बोलूं या आपको पूछूं कि आपके पास अगर दो चॉइसेस हैं, आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारे पैसे हैं, वो ले लो, या सेकेंड चॉइस है कि आप एक अच्छा हेल्थ ले लो, तो आप क्या चूज करेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल विल चूज हेल्थ। क्यों? क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा है तो आप अच्छे वेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं, पीसफुल लाइफ को एंजॉय जो करेंगे। तो कैसे इसे अटेन किया जाए, कैसे इस टोटल वेलनेस बीइंग को प्रोग्राम किया जाए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सेशन 1 आवर का होगा, तो आप ये फोकस करिएगा, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी ले लीजिएगा, नोटबुक ले लीजिएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं, वहां नोट्स बनाइएगा। क्योंकि इसमें कोई भी मोटिवेशन प्रोग्राम हमारा होता नहीं है। आपको कुछ हेल्थ के बारे में मैं टिप्स बताऊंगा, कुछ अच्छे माइंड के बारे में टिप्स बताऊंगा, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप अगर डेली से रखते हैं, फुल्ली साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड, हमारा प्रोग्राम फुल्ली साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड होगा। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल। ये जानिए, मैं कोई फाइनेंशियल गोल के बारे में नहीं बात करूंगा। आपको स्वस्थ रहने के, आपकी फैमिली को कैसे कैसे आप हेल्थ को अच्छा रखें, इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। कभी भी एक दवाइयां, कभी भी आपके घर में एक बीमारियां नहीं आएंगी अगर इसे आप फॉलो कर लिए आज का सेशन, तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। मेरी थोड़ी सी एक रिगार्ड है कि इंटरनेट मेरी थोड़ी सी आज कमजोर है, तो मैं अपना, हो सकता है वीडियो ऑफ कर दूंगा भी, जरूरत होगा तो ऑन करूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियो अच्छी आनी चाहिए, राइट? यस, थैंक यू। तो आशीष जी, मेरी आवाज स्क्रीन दिख रही है? यस सर, परफेक्ट है। राइट। तो दोस्तों देखिए, इस स्क्रीन पर मैं, ये आपको दिख रहा होगा कि हाउ टू एंजॉय टोटल वेलबींग। तीन चीजें इस पर निर्भर करती हैं और चौथा मैं बताऊंगा आगे भी। तो टोटल चार चीजें आप इस आज के प्रोग्राम में देखेंगे। पहला चीज आप देख लीजिएगा, सेट योर फ्यूचर वेल्थ विजन। आपको अपना फ्यूचर का विजन, हेल्थ का कैसा रहना है, वो सेट करना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा। बहुत लोग नहीं जानते कि हेल्थ का गोल कैसा होता है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे करते हैं, राइट? तो इसे आप जानिए कि हमें एक विजन लेके, जैसे फाइनेंशियल गोल लेके चलते हैं हम, वैसे ही हमें हेल्थ का भी गोल लेके चलना है। दूसरा है हमारा
ब्रेक डाउन टू स्मॉल एंड डेली अचीवेबल गोल। आपके हेल्थ गोल को भी आप उसको चॉप डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे गोल में जो डेली अचीवेबल हो आपके लिए। और तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरसाइजेस या स्ट्रक्चर ऑफ मास्टर वेल बीइंग, इसको ये भी बोल सकते हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या एक्सरसाइजेस है जिसे हमें डेली बेसिस में ऐसे करना है और कैसे हम इस वेल बीइंग को अचीव करेंगे, वो सभी मैं बताऊंगा। और रिव्यू कैसे करेंगे हम अपने रिजल्ट को। जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे तब तक आपको कोई एविडेंस नहीं मिलेगा और आपके ब्रेन में वो न्यूरल नेटवर्क नहीं बनेंगे, वो सर्किटरी नहीं बनेगी और आपको ऐसे रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे आपके ब्रेन में, तो आपका ब्रेन आपको वो अचीव करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि आपके पास एक गोल होना चाहिए, राइट। हेल्थ गोल आपको सेट करना चाहिए, या इसी को हम विजन भी बोल सकते हैं, फ्यूचर हेल्थ विजन, राइट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। तो इसका मतलब यह है कि आप जब भी आप जीपीएस ऑपरेट करते हो, गूगल मैप आप देखेंगे, तो हम क्या करते हैं, दो चीजें। पहला, हम क्या करते हैं, अपनी करंट लोकेशन डालते हैं। तो वैसा ही आप यहां पर आपकी करंट लोकेशन डालिए। ये आप गूगल मैप में हैं आज, आप यहां पर लिखिए कि आपकी आज की हेल्थ की स्टेटस कैसी है। वो सब चीज लिखना है, हेल्थ स्टेटस आपकी जैसा है वैसा, कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं। और दूसरा है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे हेल्थ अचीव करना चाहते हैं, ये एक आपका डेस्टिनेशन लोकेशन का है। ये हो गया डेस्टिनेशन लोकेशन, ठीक है। इसी को हम फ्यूचर की हेल्थ विजन बोल रहे हैं, डेस्टिनेशन लोकेशन। ये हम जीपीएस जब सेट करते हैं तो ऐसे होता है। ऐसे हम दो लोकेशन की बात करते हैं। पहला होता है आपकी करंट लोकेशन और दूसरा होता है कहाँ हमें जाना है। तो यहां से जब हमारी यात्रा, हमारी जर्नी यहां से चालू होती है और ये पाथ होता है हमारा, राइट, ये हमारा पाथ होता है। तो आपको हेल्थ का करंट स्टेटस में आपको क्या क्या देखना है, देखिए मैं बताता हूं। आपको देखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ स्कोर कैसा है। मेंटल हेल्थ स्कोर अगर मैं 10 बोलूं तो उसमें से आपका कितना है। मेंटल हेल्थ मतलब क्या है कि आप इमोशनली और आप लॉजिकली बहुत अच्छे बैलेंस हैं। दोनों बैलेंस हैं, लॉजिक ब्रेन भी और आपकी इमोशनल ब्रेन भी, दोनों ही हैं। आप स्ट्रेस नहीं लेते, आप चीजों को बेटर हैंडल करते हैं, आपकी हार्ट बीट अच्छी चलती है, सब चीजें लॉजिकली। और आप कोई चीजों को रीजनिंग अच्छा करते हैं, लॉजिक भी अच्छा डालते हैं, राइट। तो आपकी मेंटल हेल्थ, इसमें आता है आपका लॉजिकल प्लस इमोशनल, दोनों ब्रेन की बैलेंस कैसी है। अब इसे कैसे जानेंगे, मैं इसके लिए आपको जरूर एक फॉर्म दूंगा, उसे आप भरिएगा और उसमें आपको मैं स्कोर बताऊंगा कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है। यहां से आप स्कोर निकाल लेंगे, लेकिन इसे आप लिख लीजिए। मेंटल हेल्थ स्कोर आपको सबसे पहले जानना है कि हमारी मेंटल हेल्थ की स्कोर कितनी है। ये एक फॉर्म है मेरे पास, वो मैं दूंगा आपको, आप उसको फिल करके हमारे आशीष चौकसी जी जो डायरेक्टर साहब हैं उनको दीजिएगा। वो आपको शेयर करेंगे आपकी मेंटल हेल्थ स्कोर। अब दूसरा डेटा आपको यहां मेंशन करना है, वो है आपका फिजिकल हेल्थ स्कोर। फिजिकल हेल्थ स्कोर अगर 10 में बोलें तो 10 में आपका कितना है। अब ये कैसे जानेंगे, इसके लिए भी हम लोग आपको एक एक फॉर्म देंगे, इसके लिए भी हम फॉर्म देंगे आपको, और इसके लिए भी एक फॉर्म मिलेगा आप। तो यहां से आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि मेरा स्कोर कितना है, राइट।
इसमें कुछ प्रश्न है और उसमें कुछ मार्क्स है। आप उसे फिल करिएगा, उससे डेटा पता लग जाएगा कि आपके अगर 10 में से 10 है क्या, या 10 में से 5 है क्या, 10 में से ये 10 है क्या, या 10 में से 3 है, 5 है, 7 है, क्या है वो एक्चुअल में लिखिएगा। कोई उसमें आप ये नहीं करिएगा मैनिपुलेशन। हमें अपना गोल अच्छा रखना है, फ्यूचर की जो चाहिए वो पाना है। हमें करंट के गोल से उतना मतलब नहीं है, हमें क्या पाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जरूर करिएगा, आपका करंट में क्या है। अब दूसरा है, आपकी यहां पर चलते हैं, जो आप फ्यूचर में जो गोल सेट कर रहे हो, आप विजन सेट कर रहे हो, आपकी विजन क्या है, सेम वही लीजिएगा। मेंटल हेल्थ आप एम करिए 10 10 स्कोर बनाएंगे हम मेंटल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ आप अचीव करेंगे 10। ये दोनों पैरामीटर आप डालिए फ्यूचर के विजन में, राइट। ये आप पहले करिएगा, ये आपको बनाना है। और इसे अब इसी को गोल सेटिंग, हेल्थ गोल सेटिंग बोलते हैं। हेल्थ गोल सेटिंग करना है आपको, और ऐसे आपको बनाना है। आप अभी कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो आपको ये गोल सेट करना पड़ेगा पहले कि आप अभी कहाँ हैं और आप दूसरा कहाँ जाना चाहते हैं। ये पहला स्टेप, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप के बारे में। आपका जो गोल है, तो आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए। आप जब विजन बनाएंगे, राइट, आप जब विजन बनाएंगे गोल के लिए, हेल्थ का विजन जब बनाएंगे, तो उसमें आप वी, ए और के, ये तीनों आप सम्मिलित करिएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने अपना गोल सेट किया, आपने बोला कि मेंटल हेल्थ मेरा 10 स्कोर रहेगा, और फिजिकल हेल्थ मेरा वो भी 10 रहेगा। मैं फिट रहूंगा दोनों तरह से। तो इसको आपका ब्रेन कैसे समझेगा, फिट का मतलब, ये फिटनेस का मतलब वो नहीं जानता है। आपको एक स्टोरी लाइन बनाना पड़ेगा वीए के बेस्ड में, इसको स्टोरी लाइन बोलते हैं। तो क्या करना है, आपको कुछ ऐसे स्टोरीज, कुछ ऐसे इमेजेस बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे ऑडियो बनाना पड़ेगा, और कुछ ऐसे फीलिंग्स उसमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। ये एक स्टोरी बनाइएगा। जैसे कि आप जब बाहर घूमते रहेंगे, आपको लगता है कि फियर है, फोबिया है मान लीजिए किसी को, आप उसके अपोजिट इंजॉय करना चालू करेंगे। जब आपकी फोबिया खत्म हो जाएंगी तो कैसे आपको लगेगा, आप कैसे विटनेस करेंगे कि आप घूमते रहेंगे, कहीं इंजॉय करेंगे, किसके साथ, वेयर, कहाँ घूमेंगे वो आप लिखिएगा, कब घूमेंगे, वेन वो लिखिएगा, हुम किसके साथ घूमेंगे वो करिएगा, और हु आर ऑल विल एंजॉय विथ यू, कौन और लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे आपकी जर्नी में, आप बाहर इसको एंजॉय करेंगे उस लाइफ को। ये इन सभी चीजों को एसोसिएट करके एक स्टोरी बनाइएगा, एक एक विजुअलाइजेशन बनाइएगा इसको। आपको एक विजुअलाइजेशन बनाना है फ्यूचर में, जो हेल्थ अचीव करना चाहते हैं उसको एक स्टोरी बेस्ड एक विजुअलाइजेशन बनाना है। चाहे आप उसको विजन बोर्ड बोल सकते हैं, इसको विजन बोर्ड भी बोलते हैं। एक पेज लीजिएगा ऐसा, मैं आपको दूंगा इसका डिटेल। एक पेज में आप कुछ फोटोस लगाइएगा। यहाँ ये फर्स्ट फोटो हो जाएगा, सेकेंड फोटो हो जाएगा, कुछ 3 या 4 छोटे छोटे फोटो लगाइएगा। और यहाँ पर कुछ लिखिएगा, आप डिस्क्राइब करिएगा, और इमेजिन करिएगा कि इसी चीज को आप कब कब आप इसको अचीव करना चाहते, डेट डालिएगा यहाँ। और इसको कहीं आपके घर में, कहीं पर जहां पर आप रहते हैं वहां इसको पेस्ट कर दीजिएगा, इसको दीवार में या कहीं जहां डेली देखना है। आपको करना क्या है, ये डेली जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे, जैसे ही फर्स्ट आप वेकअप होते हैं, तो इसको ही पहले देखना है। और देखना कैसे है आपको, ये टच करना है, अपने हाथों से टच करना है। यू हैव टू टच इट, डोंट जस्ट वॉच इट।
आपको देखना बस नहीं है, आप देखेंगे अपने हाथों से, पहले ये पिक्चर को टच करिए, उसके बाद ये पिक्चर को टच करिए। कोई भी आपके पिक्चर, जैसे किसके हेल्थ जैसा अचीव करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ऐसे एक पिक्चर, एक एक स्टोरी लाइन जैसा बनाइएगा, ठीक है। और उसे टच करिएगा अपने हाथों से। और ये डिस्क्राइब जो किए रहेंगे, डिस्क्राइब ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि मैं बताऊंगा इसको कि जैसे डिस्क्राइब क्या करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्राइब में ये लिखिएगा कि, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखिएगा, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखना है, या फ्यूचर टेंस में नहीं। आई एम इंजॉइंग, देखिए ऐसे, आई एम इंजॉइंग ए गुड हेल्थ या गुड हेल्दी लाइफ विथ माई, ये लिख लीजिए आप लोग, विथ माई फैमिली के कौन कौन से मेंबर है उसके साथ लिखिएगा, पर्सन, यहाँ पर्सन का नाम लिखिएगा, विथ माई चिल्ड्रन, फैम, मेरी वाइफ और माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स, किसके साथ, एंड ओके, विजिटिंग टू, कहाँ जा रहे हैं, विजिटिंग टू ये लिखिएगा, ट्रेवलिंग टू ये लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप ये करिएगा, ऑल आर हैविंग फन विथ मी, एंड आई कैन फील दैट, आई कैन फील दैट, मैं सभी को वो महसूस कर सकता हूँ। ये जरूर आप डिस्क्रिप्शन में हेल्थ के गोल में लिखिएगा। और इसको डेली आपको ऐसे टच करके आपको पढ़ना है लाइन को। मॉर्निंग में उठिएगा और यहाँ आपके पिक्चर्स लगाने हैं। पहला, अच्छे हेल्थ वाला जिसको चाहते हैं आप, कोई आपके रोल मॉडल के भी पिक्चर्स हो सकते हैं, कोई अच्छे एक्टर एक्ट्रेस को हेल्थ को पसंद करते हैं, कोई योगी के हेल्थ को, जिसको आप मानते हैं स्वस्थ आदमी है आपके लिए, ऐसा आप बना सकते हैं। 2-3 फोटो लगाइएगा एक एक स्टेप में, और उसको देखिएगा, और ऐसे आप उसे डिस्क्राइब करके, टच करके ऐसे आप लाइन से पढ़िएगा। ये आपकी विजन कार्ड बनना चाहिए। ये पहला चीज है जिसे हमने डिफाइन किया था गोल में, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा चीज के बारे में मैं बताता हूं, दूसरा क्या करना है आपको। हमने क्या किया, हमने अभी आपकी करंट लोकेशन से हमने गया फ्यूचर लोकेशन, ठीक है। ये डिफाइन कर लिए दोनों। अब हमें क्या करना है, हमें ब्रेक डाउन करना है इसे छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। तो अगर आशीष जी मेरी आवाज नहीं आएगी तो बताइएगा। यस सर, यस सर। तो ब्रेक डाउन कैसे करें, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम टाइम लाइन बनाएंगे। ये हमारा टाइम लाइन है, ऐसे लाइन बनाइएगा। ये हमारी फ्यूचर लोकेशन की है, और ये हमारी करंट लोकेशन की है नीचे। अब देखिए इसको कितने टाइम में अचीव करना है हमें, आपके डिपेंड करता है कि आपकी गोल क्या है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में फिजिकल हेल्थ में है, अगर स्कोर कम है तो 6 मंथ्स लगेगा। अगर आपकी मेंटल हेल्थ है तो 1 मंथ में रिकवर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हम देखेंगे रिपोर्ट। फिर भी एक एग्जांपल बना रहा हूं, 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स का एक गोल बनना है आपका, ठीक है। मैक्सिमम 6 मंथ्स रहेगा, ये याद रखिएगा, कैसा भी हो आपका। तो अगर ये 6 मंथ्स का है गोल, मान लीजिए, या 1 मंथ का आपका मेंटल बैलेंस, आप फिजिकली फिट हैं लेकिन मेंटली कुछ इशू हो रहा है मेंटल हेल्थ में, तो 1 मंथ का गोल रहेगा। तो अगर फिजिकल फिटनेस की प्रॉब्लम है, फिजिकल हेल्थ की भी प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए 6 मंथ्स का गोल है, ये मानिए। तो हमने यहाँ पर किया है 100%, हमें यहाँ अचीव करना है 6 मंथ्स में। तो ये हाफ होता है, ये हाफ टाइम लाइन का, ये हाफ हो गया, ये 3 मंथ्स का हो गया। तो यहां कितना रहेगा, 50% अचीव करना है आपको। और इसका हाफ क्या होगा, 3 मंथ्स का हो जाएगा, ये 45 डेज हो जाएगा, 90 डेज का, ये 45 डेज हो जाएगा। और इसका हाफ क्या हो जाएगा, 45 डेज का, और हाफ कर दीजिए, राइट। तो और इसका और हाफ, तो ये आप वीकली प्रोग्राम में ब्रेक कर लीजिए इसको, वीकली।
वीकली और प्लस डेली, डेली कितना परसेंट अचीव करेंगे, ये आ जाएगा आपका कैलकुलेशन। ये 50 है तो ये 25% है, और ये अगर ये 12.5% है, तो डेली में आपको 1% या 1.5% कुछ तो ये चीजें आपको एक अचीवेबल, एक 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 गोल मिलेगा आपको। 1%, डेली 1% आपको इंप्रूव करना है, ऐसा एक गोल मिलेगा आपके अनुसार, जैसा आप सेट करेंगे। मान लीजिए ये 30 डेज का है, ये टाइमलाइन 30 डेज का है मेंटल हेल्थ का, मैं बताता हूं तो ये आपकी करंट लोकेशन है और ये है आपकी फ्यूचर लोकेशन है। 30 डेज का है तो ये 15 डेज हाफ हो जाएगा, और इसका ये दोनों का हाफ हो जाएगा ये, और 7.5 डेज, ये 1 वीक हो गया मान लीजिए। और यहां से फिर वन वन डे का, ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो एक एक दिन में आपको देखिए ये 50% हो जाएगा ये गोल, यहां से फुल में 100% है तो यहाँ आपका 25%, राइट। और यहां से और 50, यहाँ 12% हो जाएगा। तो मतलब ये है कि 2%, लगभग 30 डेज में 2%, 3% पकड़िएगा, है ना, एक दिन का 3%, लगभग 3.3%। तो 3.3% इंप्रूवमेंट आपको लेना है आपके हेल्थ में, हो गया, यही यही एक है। तो यहां पर हम ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, आपको ब्रेक डाउन करना जरूरी है। याद रखिएगा कि आपको डेली बेसिस में क्या करना है वो याद रखना है, डेली बेसिस में क्या अचीव करना है वो याद रखना है। हम अधिकतर यही गलती करते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स को हम 6 महीना 3 महीना का गोल, 1 साल 2 साल सेट करते हैं हेल्थ में, लेकिन हम उसे डेली बेसिस में नहीं करते हैं। आपको डेली बेसिस में जानना है कि मुझे क्या करना है। ये सेकेंड लेवल हो गया। अब हम थर्ड लेवल के बारे में बात करते हैं। थर्ड है हमें क्या करना है फिर। तो यहाँ तीसरा लेवल के बारे में बताऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरसाइजेस। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, और इसके कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्स, उसको फॉर्म्स हैं, इसके टेम्पलेट है, मैं आप लोगों को दूंगा। आप आशीष चौकसी जी को ये करिएगा, आप भर के दे दीजिएगा, और या फिर आप भी चेक कर सकते हैं, उसे जरूर भरिएगा डेली बेसिस में, आपके आपके पास रखिएगा, एक कॉपी हमें दे दीजिएगा, राइट। अब देखिए आपको क्या क्या ये करना है स्ट्रक्चर में। अब देखिए आपको पहला, मेंटल हेल्थ में मैं बताता हूं। मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ में आपको दो चीजें करना है। पहला तो मैं ये बोला हूं कि आपको लॉजिकल ब्रेन का टेस्ट आपको सबमिट करना है। एक ये हम लोग देंगे आपको, और दूसरा है इमोशनल ब्रेन टेस्ट। ये दोनों को ही हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ स्कोर, राइट। मेंटल हेल्थ स्कोर जिसके बारे में मैंने बात किया था, एक हम लोग देंगे फॉर्म इसमें, तो ये आपको पहला करना है, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसका एक्सरसाइजेस प्लान करेंगे। एक्सरसाइजेस की सीट भी आपको मिलेंगी। तो एक्सरसाइजेस में आपको क्या क्या करना है ये मैं बता दूं आपको। एक्सरसाइजेस में देखिए आपको करना क्या है कि अगर आप, एक है ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक्सरसाइज, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको क्या करना है, बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक करना है। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक ये कैसे करना है, ये 20 टाइम्स करना है ड्यूरिंग द डे, डेली, ड्यूरिंग द डे। कभी भी आप कर लीजिए, ब्रेक करके कर लीजिए, कभी 2 बार कर लीजिए, कभी 3 बार, जब आपको टाइम मिलेगा, है ना। ड्यूरिंग द डे आपको 20 टाइम्स करना है डेली। ये आपका पहला एक्सरसाइज है मेंटल हेल्थ के लिए, मैं पहले बता रहा हूं, राइट। ये याद रखिएगा। अब दूसरा एक्सरसाइज आपको करना है, अगर आपको कुछ मेंटल हेल्थ में ऐसे इश्यू है, जैसे कि मान लीजिए आपको इंसोम्निया का इशू है, राइट। इंसोम्निया का इशू है, तो इंसोम्निया के लिए पीजो इलेक्ट्रिक ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे, और ये कितना टाइम्स करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक ब्रीदिंग टेक्निक,
ये आपको करना है डेली 4 सेट, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में डेली 4 सेट करना है। आपको पता है ये कैसे करना है, हमारे वीडियोस आपको दिए गए हैं, नहीं है तो आशीष जी से आप पूछ लीजिएगा, आपको पता है, हालांकि आपके ईमेल में भी आया होगा, या आपको नहीं है तो वो दिलवा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। ये सभी मैं सीट दूंगा, फिर भी आपको बता रहा हूं। तीसरा है आपको, अगर आपको पैनिक अटैक का इशू है, पैनिक अटैक हो गया, फोबिया का इशू है, फियर होता है, एंजाइटी होता है, ठीक है, ये सब का है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइक्लिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है। साइक्लिक ब्रीदिंग, साइक्लिक ब्रीदिंग करना है। साइक्लिक ब्रीदिंग कैसे करेंगे, इसको हम 25 साइकिल्स करते हैं, याद है ना आप लोगों को, उस वीडियो में बताया गया 25 साइकिल का 1 सेट होता है, और इसको 4 सेट आपको करना है डेली, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में करिएगा इसको, डेली मॉर्निंग में इसको करिए। अगर ये आपको पैनिक अटैक, फोबिया, फियर, एंजाइटी ये वाला इशू है तो आपको पीजो इलेक्ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें फोकस करिएगा, साइक्लिक ब्रीदिंग। और कैसे करते हैं वो आप देख लीजिएगा, वीडियो में आपके हैं, दिया गया है, वो आपके कोर्स में है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं आपको क्या क्या विजुअलाइजेशन एनएलपी के करना है, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, राइट, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। हमारे ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिक क्यों बता रहा हूं, अब एक्शन प्लान में आना है। अब आपको एक्शन प्लान में आना है, आप जान गए, चीजों को समझ गए क्या क्या चीजें होती है। अब आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करना है, आपके ब्रेन में प्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं हम। अब लास्ट, आपके ब्रेन में सीधा प्रोग्रामिंग होगी अब, और इतने फास्ट प्रोग्रामिंग होगी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगी, और आपके परमानेंट एक न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा ब्रेन में, और आपको फ्यूचर में कोई भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी, आपको इलाज पानी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अगर फॉलो करेंगे तब। अब हम विजुअलाइजेशन में क्या करेंगे देखिएगा, पहला करेंगे डिटॉक्स। डिटॉक्स या फिर हम क्लींजिंग बोलते हैं, राइट है, आप लोग जानते होंगे इसको, किए भी होंगे। क्लींजिंग मेडिटेशन जो रिवर बैंक के किनारे हम करते हैं, एक नेक्टर और व्हाइट लाइट फॉलिंग वाला है ना हेड पर, और हमारी बॉडी को थरोली क्लीन करते हैं, ये करना है आपको डेली। डेली करना है, और कैसे करना है, 5 मिनट्स में करना है आपको, याद रखिएगा, 5 मिनट्स में आपको करना है ये। तो 5 मिनट्स में कैसे करें, आप खुद अपने से प्रैक्टिस करें, आप कि जल्दी से करना है आपको, बहुत फास्ट करना है। आपके आंखों में, वो विजन में, आईज में जो विजुअल्स और ऑडियो जो भी बना के आपको फास्ट उसको कर देना है, याद रखिएगा। आप डिपेंड नहीं होना है कि मेडिटेशन आप जान गए कि वो मेडिटेशन को एक बार सुन लीजिएगा और कैसे बोल रहे हैं, और उसको फास्ट आप फीलिंग कर लीजिएगा अपने बॉडी में, जल्दी से आप वॉश कर लीजिएगा अपने सभी। और जितना जल्दी जल्दी करेंगे, तो इसको कैसे करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी में, एक बार मत करिएगा। आप जैसे कर रहे हैं, आपकी बॉडी को, ये पूरे पूरा बॉडी है, हेड से आप टो तक ले रहे हैं ऐसे, तो इसको आप 10 टाइम्स करिएगा। वन 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 30-30 सेकेंड में कर सकते हैं, जल्दी से यहां लाइएगा ऐसे वॉश करके, ये 1 राउंड, फिर से हेड से टो। तो हाँ आपको हाँ। डिटॉक्स क्लीनिंग करना है, आपको 10 टाइम्स करना है, फास्ट करना है, ताकि आपकी ब्रेन में वो फास्ट बन जाए, न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जाए। ठीक है, तो ये डिटॉक्स क्लीनिंग, तो डिटॉक्स क्लीनिंग हमें करना है ये। अब नेक्स्ट उसी मेडिटेशन में ही सेकेंड करना है हमें रीवाइंडिंग, याद रखिए, रीवाइंडिंग टेक्निक करना है। रीवाइंडिंग टेक्निक कब करना है, ये आप याद रखिएगा कि वेन एवर यू आर यू आर फीलिंग निगेटिव, जब भी दिन में आपको निगेटिव आएगी, आप याद रखिएगा, आपको पता है ये रिवाइंडिंग टेक्निक कैसे होता है, आपको विजुअलाइज करना है अपने आंखों से, बस आप उसके अपने बिल्ड कर लीजिएगा, अपने आंखों में एक विजन बिल्ड करिएगा कि उसको आप रिवाइंड कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपकी तरफ आ रही हैं निगेटिव,
तो रिवाइंडिंग टेक्निक करना है आपको। रिवाइंडिंग जब भी निगेटिव आएगी आपको उसमें देख लीजिएगा वीडियो में कैसे करते हैं। इसको भी फास्ट बिल्ड करना है, आपको फास्ट करना सीखिए। और तीसरा आपको, अब हम क्या करेंगे, रिवाइंडिंग टेक्निक हो गया, नेक्स्ट हम करेंगे हील बैंड सेंसेशन टेक्निक। हील बैंड सेंसेशन सेंसेशन टेक्निक, या फिर आपको कौन सा अच्छा लगेगा वो भी कर सकते हैं। इसके बदले में आप सोमैटिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सोमैटिक इस आपको मिलेगा, उसमें होगा सोमैटिक एक्सरसाइज, ढूंढिएगा। इसको कब करना है, इसको स्लीपिंग, बिफोर स्लीपिंग करना है आपको। बिफोर स्लीपिंग, सोने के पहले इसको लेटने के टाइम 5 मिनट में कर लीजिएगा, 5 मिनट्स में बहुत। हर एक्सरसाइज को फास्ट करना सीखना है, याद रखिएगा। आपके माइंड में वो प्रोग्राम होते जाना चाहिए। अब आपको घंटे घंटे, आधा घंटा, 20 मिनट ऐसे नहीं करना है। आपको 5 5 मिनट्स में जल्दी जल्दी करने सीखना है। मैं आपको रीप्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपके ब्रेन में, ताकि आप कोई मेडिटेशन में भी आप डिपेंड ना रहें आगे जाकर। और आप अच्छे वेल बीइंग को, अच्छे स्वास्थ्य को आप हमेशा एक माइंडफुलनेस को इमीडिएट इंजॉय करेंगे अगर इस स्टेट में आते हैं तो। ठीक है, मैं कैसे करना है वो कभी भी इसमें मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो उस वीडियो में सभी बताया गया है कैसे करना है, लेकिन उसे फास्ट करना है, याद रखिएगा। और उसके बाद में है चौथा एक्सरसाइज आपको करना है फ्यूचर टाइमलाइन। इसका मैं आप लोगों को सीड दूंगा, मेरे पास है डिटेल, उसको आपको शेयर किया जाएगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्यूचर टाइमलाइन करेंगे, है ना। और इसे आपको करना है डेली, डेली मॉर्निंग में करना है। और ये कैसे करना है, याद रखिएगा। अब फ्यूचर टाइमलाइन आपको अपने गोल के बेस्ड में करना है। अपना हेल्थ गोल आपने क्या बनाया है उसको आप फ्यूचर में देखेंगे। अब समझ रहे हैं, विजन बोर्ड जो बनाए हैं उसको विजुलाइज करके देखिएगा कि आप पास से आते हुए अब ऐसे उसको अचीव कर रहे हैं। आप इस करंट लोकेशन से आप अपने फ्यूचर लोकेशन में जा रहे हैं, ऐसे इस जर्नी को अचीव करते हुए जाइएगा। जैसे हमने फ्यूचर टाइमलाइन में एक्सप्लेन किया है, सेम वैसे ही वे में इसको बिल्ड करिएगा, अपने गोल को देखिएगा। ठीक है, ये करिएगा। और उसके बाद में आपको जब भी निगेटिव आया जाए, आपको कोई एंजाइटी के पैटर्न आ जाएगा, एंजाइटी हो जाए, फियर आएगा, है ना। और या फिर कोई पैनिक, हार्ट हार्ट पल्पिटेशन होता है, आपकी हार्ट पल्पिट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी फिजियोलॉजी में कंट्रोल करना है। वो कैसे, पहले आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग सबसे पहले चालू होगा, याद रखिएगा। मेडिटेशन कोई भी चीज नहीं याद करिएगा, डीप ब्रीदिंग पहले सीधा करके, अपने कंधे को सीधा करके स्ट्रेट करके डीप ब्रीदिंग चालू करिएगा। और उसके बाद में आप स्विच टेक्निक कर दीजिएगा। ये आपके लिए परमानेंट मंत्र है, स्विच टेक्निक। स्विच टेक्निक क्या है आपको पता है ना। मैंने बताया था ना कि ये पहला आपका, जो आपको एक एक ऐसा पिक्चर है जो आपको फीलिंग्स देता है अभी करंट की, और एक जो आपकी ये आपकी बैड मेमोरीज वाली है, और ये आपकी गुड मेमोरीज वाली। इसको क्या करना है, स्विच करना है, इसके अंदर से लाके इसके ऊपर चढ़ा देना है ये गुड मेमोरी को। ये आपके विजन में रहना चाहिए हमेशा। आपकी गुड मेमोरी क्या है उसको इसके जगह देखना है, बैड मेमोरीज की जगह। जब भी आपको कुछ आता है तो आपके माइंड में कुछ पिक्चर्स बनते हैं, उस पिक्चर की जगह एक परमानेंट अच्छी मेमोरी को आप देखना चालू करेंगे। इसको स्विच टेक्निक बोलते हैं। स्विच टेक्निक को बहुत अच्छे से सीखिएगा। तो ये आपको मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइजेस ये करना है, इतना ही करना है बस, इतना ही बस। ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी आपको करना है। और अब मैं फिजिकल हेल्थ के लिए भी बात करूंगा, क्योंकि आप अगर ओनली घर में बैठ के बस करेंगे तो नहीं होने वाला है। आपको और भी चीजें, फिजियोलॉजी कंट्रोल भी तो करना है आपको। ये तो आपकी परसेप्शन को कंट्रोल करेगा। अभी हम अब फिजियोलॉजी कंट्रोल बोलेंगे, इसको फिजिकल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है। देखिए, आप फिजिकल हेल्थ के लिए हमें क्या सबमिट करेंगे, आपकी हेल्थ रिपोर्ट देंगे। उसमें मैंने एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको बताना है कुछ डेटा, लाइक A1C रिपोर्ट बताना है। आप देख लीजिएगा A1C रिपोर्ट क्या होता है, आप जानते होंगे सब लोग। ठीक है, और आपको कोलेस्ट्रॉल का भी लिपिक लिपिक टेस्ट जो रिपोर्ट होता है, लिपिक टेस्ट रिपोर्ट वो भी आपको देख, लिपिक प्रोफाइल टेस्ट जो होता है वो भी आपको
देना है, उसमें डेटा है कुछ, रिपोर्ट को नहीं देना है, आप डेटा को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें आपको जानना है कि ये क्या आपके लिए है। तो इसमें दो चीजें मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको लो शुगर तो नहीं है। पहला पहला आप फर्स्ट ये है हमें जानना है कि आपको लो शुगर तो नहीं है, और दूसरा आपको हाई शुगर तो नहीं है। ये दोनों चीजें, हाई शुगर में बीपी भी आ जाता है, ब्लड प्रेशर, है ना, ये सभी, ये लो बीपी वालों के लिए आता है, ये लो बीपी भी ब्लड प्रेशर आता है, ये हाई बीपी आता है इधर। तो इस कैटेगरी में तो नहीं है, अगर इस कैटेगरी में है तो ये डेटा आप दीजिएगा। और आप तीसरा, आप नॉर्मल हो सकते हैं, नॉर्मल कैटेगरी में है, आपको कुछ नहीं है दोनों। ठीक है, तो अगर इस कैटेगरी में देखिए तो आपको करना क्या है कि आपको डेली 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है। जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, आपके लिए जो सूट होता है आप वो करिए, लेकिन क्या कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। आप लो बीपी वाले हैं अगर, तो आपको करना है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज करना है, याद रखिए, लोग नहीं जानते हैं क्या एक्सरसाइज करना है। आप एरोबिक में भी कोई भी कर लीजिएगा, योगा करिएगा, जैसा वॉकिंग करिए, जो आपको लगता है, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या करना है, लेकिन क्या एक्सरसाइज होना है, एरोबिक एक्सरसाइज होना है। एरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है, आपकी ये कैसी होनी चाहिए देखिएगा, 180 माइनस आपकी एज निकालिएगा, आपका एज कितना है, और उसके बाद माइनस 10 करिएगा। अगर इफ यू आर टेकिंग टेबलेट, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो 10 माइनस और करिएगा। ये आपका एज है, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट रेट निकाल रहा हूं मैं, दिस इज हार्ट रेट, एक्सरसाइज का हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट क्या है, 180, जैसे मान लीजिए 180, अभी मेरा एज है 42, और मान लीजिए मेडिसिन लेते हैं, नहीं, जीरो, नो मेडिसिन, तो अभी मेरा ये मैक्सिमम हार्ट रेट क्या आ गया देखिए। तो 182 में आप 42 माइनस कर दीजिए, इसको अगर 40 कर देता हूं मान लीजिए माइनस करने के लिए, ठीक है, तो ये आ गया आपका 140। ठीक है, तो 140 क्या है, ये मैक्सिमम एक हार्ट एक्सेलरेशन रेट बोलते हैं इसको, ये है मेरे लिए। अभी मुझे एरोबिक करना है, तो मुझे याद रखना है कि मेरी हार्ट की रेट है वो 140 से हमेशा नीचे रहना चाहिए जब भी एक्सरसाइज करूंगा, इससे ऊपर मत करिएगा, नहीं तो आपको चक्कर आना चालू हो, आपकी शुगर लेवल कम चालू हो। यही गलत करते हैं लोग, एक्सरसाइज ज्यादा कर देते हैं, हार्ट रेट आपको कम रहना है। वन, आप एक स्ट्रिप बैंड ले लीजिएगा, कोई भी हार्ट रेट मेजर करते हैं आजकल, अच्छे स्मार्ट स्मार्ट वॉचेस आते हैं, कोई भी कंपनी के ले लीजिएगा, उससे आप हार्ट रेट मेजर करके आप करिएगा। 140 से आपको, ये एग्जांपल बोल रहा हूँ, 140 आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आपकी 60 उम्र है तो देखिएगा, आपके डॉक्टर को भी एडवाइस करिएगा कि अगर क्या आपको लो बीपी, कुछ एक्सरसाइज आपकी हो सकता है। दूसरा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको फिजिकली घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लो बीपी हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, बाकी चीजों को कांस्टेंट मान रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल फिटनेस के लिए बता रहा हूँ। ये आपको करना है, कुछ भी वॉकिंग करिए, योगा करिए, जो एरोबिक में बताता है, एक ट्रेनर को पूछ लीजिएगा एरोबिक का एक्सरसाइज क्या क्या है, इंटरनेट में पढ़ लीजिएगा और किसी से कंसल्ट कर लीजिएगा। ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा मैं बताता हूं आपको कि जिसका हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर शुगर लेवल है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसका हार्ट रेट निकलेगा 180 माइनस एज, और अगर आप टेबलेट लेते हैं कोई तो 10 और माइनस करिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन रेट निकलेगा हार्ट का। ठीक है, हार्ट एक्सेलरेशन रेट, है ना। अब आपको क्या करना है, इसको एनेरोबिक करना है एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज करना है, एनेरोबिक एक्सरसाइज करना है। मतलब आपकी जो हार्ट, मान लीजिए वही 140 यहां से आई थी, है ना, पुराना एग्जांपल में, तो आपको आपका एक्सरसाइज 140 से हार्ट रेट के ऊपर रहने का है, नीचे नहीं रहने का है। 140 ऊपर रहना, आपको फास्ट एक्सरसाइज करना पड़ेगा कुछ भी हो, चाहे आप रनिंग करो, चाहे कुछ भी करो, घर में जम करो, जो भी करो, आपको एनएरोबिक एक्सरसाइज गूगल में ढूंढ लीजिए, कोई अच्छे फिटनेस सेंटर में जाके पूछ लीजिए कि एनएरोबिक एक्सरसाइज क्या क्या होते हैं, ये आपको करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी शुगर लेवल कम होना चालू हो जाएगा, आपकी हर चीजें चालू हो जाएंगी आपकी कम होने के लिए, और आप नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल। ये आपकी फिजिकल फिटनेस का मैं बता देता हूँ, ये एक प्रूवन टेक्निक है, ये होता है, और इसको आप प्रैक्टिस करिएगा।
आपके खाने में जो खाते हैं वही खाइए, मैं कोई न्यूट्रिशंस के बारे में एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, आप खाइए जो खाना है। लेकिन ये एक्सरसाइज आपके पूरी ब्लड शुगर लेवल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये खींच लेगा आपके ब्लड शुगर लेवल को। आप 140 के ऊपर एक्सलेशन करिए। 140 के ऊपर आप कितना टाइम करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए दोनों एक्सरसाइजों में 10 मिनट्स का वार्म अप रहेगा। वार्म अप मतलब क्या? एरोबिक, एरोबिक बोलते हैं वार्म अप को, लाइट करना है, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट्स का आपको करना है एनएरोबिक, फास्ट एक्सरसाइज करना है 30 मिनट का। चाहे आप इसको 10-10 मिनट का 3 सेट भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रुक रुक के भी कर सकते हैं, लगातार नहीं करना तो रुक के करिएगा, ठीक है। और उसके बाद 10 मिनट का वार्म डाउन करिएगा। वार्म डाउन में क्या करना है आपको? ये एक्सरसाइज करने के बाद ही आपको वो मॉर्निंग का मेडिटेशन इसी में ले लेना है। मेडिटेशन ये 10 मिनट का जो है ना, उसी में आप लेट के या बैठ के आराम से वार्म डाउन करेंगे, उसी टाइम मेडिटेशन करिएगा। हो गया आपका, ये आपका एक्सरसाइज का शेड्यूल है, ठीक है। ये फिजिकल हेल्थ का। अब आपको करना क्या है? आप डेली बेसिस में आप रिव्यू करिएगा। रिव्यू करने का है, रिव्यू चार्ट बनाएंगे ऐसे। डे लिखेंगे, डे 1, ठीक है। आपकी यहाँ लिखिएगा मेंटल हेल्थ, यहाँ फिजिकल हेल्थ, ठीक है। आप और यहाँ रिमार्क्स। मेंटल हेल्थ में आपको देखिए क्या है, आप ऑब्जर्व आपकी ओवरऑल फीलिंग्स को ही देखिएगा हर दिन। ओवरऑल फीलिंग्स कैसी है, कितना परसेंट आप बेहतर लग रहा है लास्ट डे से, मतलब कल से आज, फ्रॉम यस्टरडे से टुडे कैसा फीलिंग लग रहा है आपको? 1% अच्छा लग रहा है बेटर तो अप करिएगा, नहीं तो डाउन है डाउन करिएगा। भरिएगा इसको। फिजिकल फिटनेस आपकी कैसी लग रही है? 1% ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है? और इसको आपको 1 मंथ में अगेन आपको टेस्ट करना है। एक मैं फॉर्म दूंगा, फिर से 1 मंथ में टेस्ट करिएगा। और आपकी जो फिजिकल जो रिपोर्ट है उसको 1 महीने में एक बार और टेस्ट करा लीजिएगा। वो क्योंकि वो रिपोर्ट डायग्नोसिस रिपोर्ट होती है, वो 1 महीने में और टेस्ट करा लीजिएगा। और उसके बाद में हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट गिर रही है कि नहीं। और उसके बाद एक्चुअली डायबिटिक वाला का 3 मंथ्स में होता है, A1C है, A1C जो होता है वो 3 मंथ्स का एवरेज रिपोर्ट होता है। तो वो 3 मंथ्स में A1C कराइएगा। बाकी आपकी लिपिड प्रोफाइल 1 महीने में कुछ 400 में कर देता है। ये आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जैसे ही आप शेड्यूल में बताता हूं, आप मॉर्निंग में जैसे ही उठेंगे, ट्राई टू वेकअप एट 5 AM। 5 बजे उठने को ट्राई करिए, नहीं तो 6 बजे उठते हैं तो भी ठीक है, 6 AM को उठिए। फर्स्ट आप करिए, ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करिए। मैं आपको सीट दूंगा, ग्रेटिट्यूड का सीट भी दूंगा आपको लिखने। इसको आपके एक बुक ले लीजिएगा, कॉपी में, नोटबुक में। इसको आपको एक 5 लाइन की रहेगी, 5 लाइन्स की, इसको डेली आपको ना लिखना है। और दूसरा है, आपकी जो डिस्क्राइब किए हैं विजन बोर्ड में, राइट, उसको अफर्मेशन में लिखना है। उसको भी डेली लिखिएगा, 5 लाइन रहेगा, 5 लाइन से भी। अफर्मेशन को भी डेली लिखना है अपने। ऐसे आपके नोटबुक में है तो एक पेज में आप ग्रेटिट्यूड लिखिएगा, उसके नीचे ही लिखिएगा डेट डाल के। ये डेट ऐसे मैं खुद करता हूँ ये डेली, लगभग मैं 3 साल से ये कर रहा हूँ। आप देखिएगा कि करना क्या है आपको। ये अगर पेज है तो यहाँ ग्रेटिट्यूड करिएगा, यहाँ डेट डालिएगा, और इसके नीचे आप अफर्मेशन लिखिएगा। 5 5 लाइन्स है ये डेली। इसको लिखने के बाद में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट आप एक्सरसाइज करने चले जाएंगे। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, 10 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, ये। और ये लास्ट का 10 मिनट जो होगा वार्म डाउन, इसी में आप वो मेडिटेशन कर लीजिएगा मॉर्निंग का। हो गया आपका दिन का प्लानिंग, बस। और डे में, आफ्टरनून में अगर आपको लगेगा, जब भी आपको कोई निगेटिविटी आएगी, कुछ भी लगेगा, उस टाइम में आप स्विस टेक्निक को याद रखिएगा, स्विस टेक्निक करिएगा। बॉक्स ब्रीदिंग भी करना है आपको, बीच बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा तो आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिएगा 4-5 बार, ऐसे करके 20 टाइम्स आपको करना है, ऐसे बॉक्स ब्रीदिंग है ना। और उसके बाद में आपको अगर रिवाइंडिंग टेक्निक भी यूज करना है तो एक आध बार 1 टाइम एटलीस्ट रिवाइंडिंग टेक्निक यूज कर लीजिएगा किसी चीज को, फीलिंग्स पुराना, जबकि आपकी मेमोरी जब वापस जाएगी पास्ट में, याद रखिएगा हमारा
माइंड पास्ट में बहुत जाता है। जब भी आपका माइंड पास्ट में जाएगा कुछ चीजों को, फीलिंग्स को, उस टाइम में रिवाइंडिंग करके उसको फिर से छोड़ के आप प्रेजेंट में आइएगा, ये रिवाइंडिंग टेक्निक के थ्रू। ये आप दिन में कभी भी करिएगा। और इवनिंग को जब भी आपको करेंगे तो आप ब्रीदिंग का जो भी पैटर्न मैंने बताया है, अगर हो सकता है पीजो इलेक्ट्रिक करिएगा या फिर आप साइक्लिक करिएगा। साइक्लिक को शायद नहीं बोला हूँ, पीजो इलेक्ट्रिक करिएगा। और उसके बाद में वाइल स्लीपिंग, बिफोर स्लीपिंग आप सोमैटिक या फिर आप हील बैंड सेंसेशन का ये एक्सरसाइज 10-5 मिनट में करके सो जाइएगा। ये इससे आपको नींद भी आ जाएगी। इतना आपको करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको 1 महीना करने को चालू करिए, 1 महीना आपकी न्यूरल पाथवे बिल्ड हो जाएगी, आपके ब्रेन में एक न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद आपको कोई भी दवाइयाँ, बिलीव मी, आप ऐसा लाइफ एंजॉय करेंगे कि आप वेल बीइंग इसी को बोलते हैं। वेल बीइंग भी प्रैक्टिस किया जाता है। वेल बीइंग के भी बहुत सारे एजुकेशन होते हैं। वेल बीइंग को भी लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, लोग नहीं जानते हैं। लोग बीमारियों को इलाज कैसे कराएं ये जानते हैं, बीमारियों को ट्रीटमेंट कैसे कराएं ये पढ़ते हैं मेडिकल में। लेकिन मेडिकल में भी वेल बीइंग है, न्यूट्रिशंस हैं, न्यूरोसाइंस हैं, ये सभी वेल बीइंग बताते हैं। आप स्वस्थ कैसे रहोगे, ये सभी चीजों को बताया जाता है। आप स्वस्थ कैसे रहोगे, ये इसके भी एजुकेशन को लेना पड़ता है लोगों को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, हर चीजों के लिए प्लान करते हैं, आपको एजुकेट होना पड़ेगा कि हम स्वस्थ कैसे रहें। मैं न्यूट्रिशंस का बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो खाना खाते हैं, जैसे हैं आपकी इनकम जैसे वैसा करिए, मैं उसके बारे में। लेकिन आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में इतनी ताकत है कि वो आपकी हर चीजों को बना सकती है। हमारे बहुत सारे हमारे डीएनए जो होते हैं, हर वो प्रोटीन को जनरेट करते हैं जिसको आरडीएनए भी बोलते हैं या टी आरएनए बोलते हैं। एक्चुअली टी आरएनए भी बोलते हैं। हमारे डीएनए प्रोटीन नहीं जनरेट करते, आरएनए प्रोटीन जनरेट करके हमारे जीन्स में देते हैं और जीन से वो हमारा बॉडी बनता है। तो याद रखिएगा, अगर ये भूल गया है मतलब आपकी बॉडी में, ब्रेन में प्रोग्रामिंग नहीं हो रहा, आपकी डिफिशियंसी हो रही न्यूट्रिशंस की, मतलब आपकी डीएनए की प्रोग्रामिंग मिसिंग है। बहुत सारे चीज है, मैं ऐसे चीज बताता हूँ, एक एक छोटे छोटे चीज वेल बींग के सब में। तो याद रखिएगा, न्यूट्रिशंस यस इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे ऐसे चीज प्रोटीन्स होते हैं जिसे हमें बनाने के लिए बाहर की चीजें भी लेनी पड़ती है। आप लीजिए उसको, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप खाना अच्छा खाइए, लेकिन अपने माइंड की स्टेट को, मेंटल स्टेट को बहुत अच्छा मेंटेन करिए। इसी से ही आपकी डीएनए की प्रोग्रामिंग ट्रांसफर होती है आपके जीन्स को। और आपकी जीन्स जब अच्छी प्रोग्रामिंग को ले लेती है, तभी आपकी प्रोटीन, आपकी एंजाइम्स, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं। नहीं तो आप कितना भी अच्छा खाना खाइए, अगर आपकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, आप अच्छा खाना बना के एक दिन मूड ऑफ करके बैठिएगा, आपकी सभी खाना बेकार हो जाएंगे उस दिन। आपकी प्रोग्रामिंग शिफ्ट नहीं हो पाएंगी, आपकी डीएनए से जीन्स को नहीं जा पाएंगी। इसको इम्प्लिसिट मेमोरी से हम एक्सप्लिसिट मेमोरी को ट्रांसफर बोलते हैं। इसको कॉन्टेक्सचुअल मेमोरी भी, कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मिंग भी बोलते हैं हम लोग। हमें जो प्रोग्राम, हमारे बच्चे को जो बोर्न हुआ है छोटा, उसको एक ही मेमोरी दिया जाता है डीएनए में, वो है इम्प्लिसिट मेमोरी, कि उसको सांस कैसे लेना है, बॉडी कैसे काम करना है, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करेगा, उसका उसका इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा, यही बस प्रोग्रामिंग होता है। बाकी जो कॉन्टेक्सचुअल है, मम्मी को क्या बोलना है, पापा को क्या बोलना है, सोसाइटी से कैसे बिहेव करना है, एजुकेशन कैसे लेना है, इतना होता है, ये सभी चीजें कॉन्टेक्सचुअल है। इसको इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। ये इम्प्लिसिट मेमोरी से मल्टीप्लाई होके उसको यूज करके डेवलप होता है। तो याद रखिएगा, ये सभी चीजों को हम इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मेमोरी में अगर लाना है, तो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, ये कि स्टेट अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अपनी भूल जाते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी को, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा लॉजिकल ब्रेन को, हम अपने लॉजिकल ब्रेन को ही ये कर देते हैं, ज्यादा एक्टिव कर देते हैं, लॉजिकल हो जाते हैं, ये कैसे होगा, क्यों होगा। लेकिन हम अपने बच्चे को देखिए कितना अच्छा स्टेट में रहते हैं, एक एक छोटे छोटे चीज को एंजॉय करते हैं बच्चे। क्योंकि याद रखिएगा, आप और मैं दो अलग पर्सनालिटी हैं। आपके परसेप्शन और मेरे परसेप्शन दो अलग लोग हैं। जो चीजें आपके लिए काम कर रही है, बिल्कुल मेरे लिए नहीं काम करेगी, क्योंकि मेरे परसेप्शन अलग होते हैं। मुझे दूसरी चीज पसंद है। मेरे ब्रेन में क्या चीजें मैपिंग बन रहा है, मेरे ब्रेन में क्या प्रोग्रामिंग बन रही है, वही मेरी दुनिया है। आपकी ब्रेन में क्या बन रही है, वही आपकी दुनिया है। आपकी और हमारी दुनिया वो नहीं है जो बाहर दिख रही है।
बाहर तो पूरी बहुत सारी चीज दिख रही है, लेकिन आपके ब्रेन में क्या मैपिंग, क्या प्रोग्रामिंग चल रही है, वही आपकी दुनिया है। और इस प्रोग्रामिंग को आप अच्छा बनाना सीखे, और इसे ही हम एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हमने सिखाते हैं। और ऐसे आप लोगों से बहुत लोग हैं जो जानते हैं और जो आज अचीव कर पा रहे हैं, और अच्छे अच्छे चीजों को आप अपने हेल्थ, तो ये हेल्थ गोल है। आपको कोई भी जानकारी इससे ज्यादा चाहिएगा तो आशीष चौकसे जी हैं, हमारे डायरेक्टर हैं। RYL न्यूरो एकेडमी हमारी, इसकी बहुत बड़ी, इसमें हम एजुकेशन देते हैं मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में। हम वेल बीइंग को सिखाते हैं, और फिजिकल विटनेस बेस्ड, नॉट लाइक मोटिवेशन बेस्ड, विटनेस बेस्ड, एक एक चीजों को कैसे विटनेसिंग करके हम बाहर चले जाएं, और कैसे वेल बीइंग को, लाइफ टाइम वेल बीइंग को कैसे मेडिसिन को बंद कर सकते हैं, कैसे हम हमेशा अपने अच्छे मेंटल हेल्थ को अच्छा करके हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, ये सभी हम सीखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए किसी के कुछ प्रश्न है तो मैं जरूर ले सकता हूँ, आप चैट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ये राजू दीक्षित जी, यह टेक्निक कहाँ मिलेंगी? यस, यह टेक्निक हमारी है, माइंडफुल एंजाइटी हीलिंग, हम कोर्स चलाते हैं, और इससे आप आशीष चौकसे जी से बात कर सकते हैं। यू विल एंजॉय इट वेरी नाइसली। 1 मंथ का कोर्स होता है। और किसी के कुछ प्रश्न हैं तो आप चैट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगा आपको। एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर सकता हूँ, आपके डाउट है कुछ? तो ऑल राइट। तो आपको कुछ भी ये है, आपको क्वेश्चंस होंगे तो आप आशीष चौकसे जी का, आप शायद आप ग्रुप में देखिएगा, ग्रुप में भी आशीष चौकसे जी का, आप ग्रुप से आए हैं तो नंबर है, और वो आपको आंसर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस टुडेस प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।